मारा हरियाणा। राम राम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम नायब सैनी महात्मा ज्योतिबा फूले संस्थान का करेंगे शिलान्यास। कार्यक्रम में कई मंत्री और सांसद भी रहेंगे शामिल। सीएम सैनी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। बादशाह के टिटेरी सॉन्ग का न्यू टीजर जारी। कंट्रोवर्सी के बाद किया बदलाव। सिंगर ने लिखा, एक बार फिर से 14 अप्रैल को रिलीज होगा टिटेरी। पूर्व एमएलए धर्म सिंह छोकर को हाईकोर्ट से झटका। धर्म सिंह छोकर की जमानत याचिका खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट का राहत देने से इनकार। होम बॉयर्स के करोड़ों रुपए के निजी इस्तेमाल के आरोप। हरियाणा में आज सड़कों पर किसान टोल बंद, सड़क जाम करने की तैयारी। फसल खरीद के नए नियमों के विरोध में किसान करेंगे प्रदर्शन। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मंडियों में टोल बंद करने का भी फैसला। सिरसा में झोपड़ा रोड पर लगी भीषण आग। 25 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। आग ने मिनटों में किया विकराल रूप। तेज हवाओं के कारण तेजी से फैली आग। वृंदावन में नाव पलटने से 10 पर्यटकों की मौत, 5 अभी लापता। यमुना में 250 गोताखोर कर रहे तलाश। लोगों को मरता छोड़कर भागा नाव मालिक गिरफ्तार। झज्जर NH9 पर रोहत टोल प्लाजा पर दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस की चपेट में आया 22 साल का कपल। सुबह ड्यूटी खत्म होने से पहले हुआ हादसा। बहादुरगढ़ में बड़े गिरोह का पर्दाफाश। नवजात बच्चों की तस्करी करने वाला गिरोह पकड़ा। एक महिला समेत 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटौदी के सरकारी स्कूल में मिला लहूलुहान शव। युवक का सिर कुचलकर बेरहमी से की गई हत्या। स्कूल खुलने पर टीचर्स ने शव को देखकर पुलिस को दी सूचना। यमुनानगर में 113 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार। आरोपी शुभम लंबे समय से नशा तस्करी में था शामिल। डीएसपी रजत गुलिया की टीम की कार्रवाई। तो वहीं आज हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन है। किसानों की ओर से सड़कों पर आज चक्का जाम किया जाएगा। किसान सड़कों पर उतरेंगे। आज टोल सड़क जाम करने की तैयारी में किसान हैं। फसल खरीद के नए नियमों के विरोध में किसानों की ओर से आज रोष प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठनों का प्रदर्शन होना है। हर जिले में एक नेशनल हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मंडियों में टोल बंद करने का ऐलान किया गया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर है। आपको भी यह सावधान रहने की बात कही गई है कि लोग जो आवाजाही कर रहे हैं उनको लेकर अलर्ट किया गया है, क्योंकि रास्तों में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डीजीपी अजय सिंघल ने सभी जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन और मंडियों के बाहर निगरानी करने के निर्देश दे दिए हैं। किसान रबी के सीजन में फसलों की खरीद के नए नियमों का विरोध कर रहे किसानों की ओर से आज प्रदर्शन किया जाएगा। हल्ला बोल किया जाना है। किसानों का कहना है कि सरकार ने मनमर्जी से नए नियम लागू कर दिए हैं। अधिकारी धान खरीद में गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसका बोझ किसानों पर डाल दिया गया। नए नियमों को वापस लेने के लिए किसान संगठनों ने सरकार को 10 अप्रैल तक का समय दिया था, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद संगठनों ने आंदोलन की कॉल की दी है और किसान नेताओं की ओर से लगातार इसको लेकर बयानबाजी की जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से मंडियों में जो नए नियम बनाए गए हैं, चाहे वह बायोमेट्रिक की बात हो, इन नियमों को लेकर किसानों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। किसानों की ओर से लगातार यह मांग की जा रही थी कि इन नियमों को सरकार को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उनकी ओर से बड़ा फैसला लिया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा। तो आज किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और हमारे साथ और जानकारी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर और फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारा ठाकुर, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ जानकारी है आज के किसानों के प्रदर्शन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज का जो किसानों का प्रदर्शन है, सीधे सीधे जो सरकार के द्वारा किसानों पर जो एक नीति लाई गई है उसका विरोध किया जा रहा है। खासकर जो मंडियों में फसल बेचने के लिए जो किसान आएगा
उसकी बायोमेट्रिक होगी। और साथ में ये भी पता चल रहा है कि 2 गवाहों की जरूरत जो है वो बताया गया है। और इसके रोष में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो चढ़ूनी ग्रुप है और टिकैत ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इससे अभी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इस प्रदर्शन में नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें पूरे हरियाणा की, तो किसानों ने आज सभी हाईवे जाम करने की बात की है। 11 से 3 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी इस मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और उनका ये कहना है कि जो ये बायोमेट्रिक स्कीम शुरू की गई है इसको हटाया जाए। किसानों को लेकर जहां लगातार सरकार फैसला ले रही है, ऐसे में किसान हित के लिए फैसला लिया जाए ताकि किसानों को फायदा हो। और इस जो बायोमेट्रिक जो स्कीम लागू की गई है उसका कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। कितना असर इस दौरान जी तारा, कितना असर इस दौरान पंचकूला में मंडियों को देखने को मिला है इन नए नियमों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी अगर पंचकुला की बात करें तो यहाँ भी इक्का दुक्का किसान ही यहाँ पर पहुंचे हैं मंडियों में अपनी फसल लेकर। इतना असर जो है वो नहीं देखने को मिला यहाँ पर। अगर बात करें प्रदर्शन की तो जो हाईवे है पंचकुला जो यमुनानगर को जाता है वो वहां पर टोल पर प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके अलावा जो हाईवे शिमला के लिए जाता है पंचकुला से कालका की तरफ से, उसको भी 11 से 3 बजे तक बंद रखा जाएगा। और आज कहीं ना कहीं वीकेंड का दिन है, लोग भारी संख्या में जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं, जरूरी कामों के लिए जाते हैं। तो ऐसे में 11 से 3 बजे तक जो है वो जाम रहने वाला है। अलग अलग जो किसान संगठन है वो प्रदर्शन करेंगे, जाम लगाएंगे। और जो बायोमेट्रिक शुरू किया गया है मंडियों में फसल बेचने के लिए, उसको खत्म करने की यहाँ पर मांग जो है किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पंचकुला पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस की तैनाती वहां की गई है ताकि किसी तरह से जो माहौल है वो खराब ना हो सके। अलग अलग संगठन जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं, कई संगठन जो है इससे किनारा भी किए हुए हैं। तो फिलहाल देखना ये होगा कि आज का जो हाईवे जाम प्रदर्शन है किसानों का, उससे कितना असर जो है वो पड़ता है, सरकार क्या इस फैसले को वापस लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, फरीदाबाद की बात की जाए तो इस वक्त किसान कहां कहां पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, और यदि मंडियों की बात की जाए तो कितना असर इन नियमों का मंडियों में देखने को मिला है, किसानों को कितनी परेशानी आई है? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आज 11 अप्रैल है और 11 अप्रैल के दिन किसान संगठनों के द्वारा एक बड़ी आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी, तो कहीं ना कहीं बात करें फरीदाबाद जिले की, तो फरीदाबाद जिले में इस आंदोलन का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। जैसे साफ तौर पर कहा गया था किसानों के नेताओं के द्वारा भाई 11 अप्रैल के दिन एक चक्का जाम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सरकार के जो नियम आए थे बायोमेट्रिक की बात करें या धान को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस नियमों को लेकर किसानों ने हरियाणा के कई जिलों में विरोध किया था। वहीं फरीदाबाद की बात करते हैं, फरीदाबाद जिले में इसका कोई विरोध अभी नहीं किया गया। और साफ तौर पर जो किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं बात करें, जिस तरीके से कहा गया था कि जो किसान परेशान है अपने बायोमेट्रिक के नियमों को लेकर, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उठान नहीं हो रही है, लिफ्टिंग नहीं हो रही, तो उसी को लेकर साफ तौर पर आज आंदोलन करने के लिए किसान नेताओं के द्वारा किए गए थे। वहीं फरीदाबाद में कोई इसका असर आंदोलन का देखने को नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, तारा आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि अभी वीकेंड है और वीकेंड पर लोग पहाड़ियों का रुख करते हैं और ऐसे में शिमला हाईवे पर जाते हैं, लेकिन किसानों की ओर से जो टोल प्लाजा पर प्रोटेस्ट किया जाना है, इसको लेकर लोगों को काफी मुश्किलें आ सकती है। प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से क्या कुछ रूट डाइवर्जन को लेकर अलर्ट किया गया है, क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए आज वीकेंड का दिन है और शनिवार को अक्सर जो है ये जो हाईवे है शिमला हाईवे बहुत व्यस्त रहता है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी रहती है। ऐसे में आज प्रदर्शन है तो जरूर जो है पुलिस के द्वारा इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है कि रूट डाइवर्ट किया जाए ताकि जो लोग हैं जो पहाड़ों में हिमाचल जाने वाले हैं उनको किसी तरह से कोई समस्या ना आए, क्योंकि 4 घंटे का लगातार ये जो जाम रहने वाला है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनको जरूर परेशानी आ सकती है, लेकिन लोकल रूट्स हैं, लोकल रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल कर जो है यहाँ से निकला जा सकता है। तो प्रशासन का पूरा प्रयास है कि लोगों को परेशानी ना आए, जो लोग अपने जरूरी काम से जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं उनको जो है बाधा ना आए, उसका जरूर प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो किसानों की मांग है
ये एक जो राज्य स्तरीय प्रदर्शन है, अब इससे सरकार पर कितना असर डलता है, कितना प्रभाव डलता है, या ये बायोमेट्रिक स्कीम जो है वो वापस ली जाती है, या फिर ऐसे ही इसको निरंतर जारी रखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, लगातार आप मंडियों में गए हैं और किसानों से बातचीत की गई है जब से फसल की सरकारी खरीद शुरू हुई। ऐसे में किसानों से बातचीत के दौरान वह विरोध करते हुए भी नजर आए इन नए नियमों का। लेकिन सवाल यही है, सरकार जहां पर यह कह रही है कि इन नए नियमों से कोई परेशानी नहीं होगी, डिजिटल जो अपनाने की बात कही गई है कि डिजिटल नियमों को अपनाया जाए, पर ऐसे में किसानों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, तो यह भी बात कही गई थी। फिलहाल मुझे समय अभी मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन आप लोगों की ओर से जो लगातार जानकारी दी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, प्रदर्शन को लेकर किसानों के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस खबर की अपडेट के साथ बने रहें ताकि हम अपने दर्शकों तक हर अपडेट पहुंचा सकें। तो हरियाणा में आज किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जाना है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजवीर रोहेला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। सर, आवाज आ रही है? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का हल्ला बोल आज सड़कों पर, हरियाणा की सड़कों पर आज किसान अपनी आवाज बुलंद करेंगे और इस दौरान उनकी ओर से आवाज उठाई जाएगी मांगों को लेकर। तो किसानों की ओर से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ विकास किसान नेता हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज से। हाँ, नमस्कार जी। विकास जी, कैसे देखते हैं आज पूरे किसानों की ओर से प्रदेश भर में हल्ला बोल किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, लगातार जहां सरकार यह भी कहती हुई नजर आ रही है कि कोई परेशानी नहीं है इन नए नियमों को लेकर, फिर प्रदर्शन क्यों? देखिए, हमने इंतजार कराया 11 तारीख को 11 बजे तक, और 3 दिन पहले ये अल्टीमेट हमने दिया था और हमने कई बार इसके विरोध में प्रदर्शन कर लिए, ज्ञापन दे लिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उल्टा नया काम नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर परेशानी है। 3 प्रोसेसों से किसानों को गुजरना पड़ रहा है। एक ट्राली बेचने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है। ऐसे तो महीनों तक फसल नहीं बिकेगी। और जो किसान संगठनों की जो समझ बनी है वो ये समझ बनी है कि हम जो बायोमेट्रिक है इस प्रक्रिया में हम जाना ही नहीं चाहते। सरकार क्यों हमारे साथ धक्का क्यों कर रही है सरकार? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। विकास जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजवीर रोहेला जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी नमस्ते, राम राम जी। राजवीर जी, हमारे साथ किसान नेता है विकास सर, वो भी जुड़े हुए हैं और सवाल लगातार यही बरकरार है उनकी ओर से कि आखिर क्यों सरकार की ओर से नए नियमों को किसानों पर थोपा जा रहा है? कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बेहतरी के लिए होता है। जैसे धान घोटाला सामने आया था, उसमें जो अनियमितताएं पाई गई थी और किसान संगठनों की एक डिमांड थी इन चीजों को रोकथाम लगाई जाए जी। सरकार ये जो नियम लेके आई है, इस नियम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ उनको है जिनको, जो लोग ये समझते थे तुम्हारी बपौती है किसानी। हरियाणा की जो सरकार है वो किसानों के लिए बहुत बेहतर कर रही है। और ये जो विकास ईश्वर भाई है ये झूठ बोल रहा है, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। लेकिन राजवीर जी, हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर रहे हैं इस विरोध में। सुनिए मेरी बात आप। ये प्रगलाने का काम है, इसका कुछ है नहीं, क्योंकि किसान खेत में और किसान को अपनी फसल की चिंता है बस। तो मैं पिल्लूखेड़ा मंडी सफीदों से आता हूँ। मैंने 8-10 वीडियो बनाई है। मैं कितना समय लगता है, 54 सेकंड से लेके 1 मिनट 20 सेकंड तक का समय लगता है एक जो ट्रॉली है उसको पास करने के लिए। विकास जी कह रहे हैं 15 से 20 मिनट लगते हैं। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप अपने चैनल पे चलाने की हिम्मत रखो। मैं भेज देता हूँ अभी वीडियो आपको, एक सेकंड में आ जाएगी आपके। आप एक वीडियो भेज के दिखाओ। आप एक वीडियो भेज के पूरे प्रोसेस की वीडियो दिखाओ ना। आप केवल गेट पास की वीडियो भेज रहे हो, उसमें भी सरकार ने अभी के लिए किसान को विकास भाई 3 बार आप अंगूठे लगाने के लिए। विकास जी बोलने दीजिए, अगर आपके सवाल है तो उन्हें बोलने दीजिए। जी राजवीर, समय नहीं है, बीच में मत बोलो। अरे मेरे पास तुम्हारे लिए समय थोड़ा ना है, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ।
अपनी ठीक है सरकार का राजवीर प्रचार कर रहा हूं मैं। जी, विकास जी से सवाल ले लेते हैं। विकास जी, आप चोरों को क्योंकि पकड़ो ना, पार्टी में बैठे हैं चोर तो आज से पार्टी कोई में बात बैठे नहीं हैं, है अधिकारी आप बैठे हैं, आपकी सरकार में बैठे हैं लोग जो चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ो। जो एनिमी तय करेगा, चाहे वो बाहर का हो, चाहे सरकार के अंदर हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है राजवीर जी, जितने लोग एक अंदर जा मिनट चुके हैं- रुकिएगा। विकास जी, आप एक वैलिड पॉइंट बताइए कि ये समस्याएं किसानों को आ रही हैं और ये समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से फसलों में खरीद में देरी हो रही है। तो इन वैलिड पॉइंटों को सरकार के सामने रखिए ताकि उस पर कुछ विचार किया जाए। हमने सरकार के सामने बार बार रखे हैं, मुख्यमंत्री के सामने भी रखी है। जब हमने मेरी फसल मेरी ब्यौरा के ऊपर हमने पोर्टल के ऊपर अपनी फसल बता दी कि ये जमींदार इतनी फसल है, सरकार के पास पटवारी है, कानूगो है, तहसीलदार है, उनको पता है, गिरदावरी करवाती है सरकार हर 6 महीने में कौन सी फसल किसके पास में है। सरपंच है, नंबरदार है, क्या वेरिफिकेशन करवानी है। लेकिन जो अंगूठे लगवा रहे हैं, आंखों की पुतलियों की जांच करवा रहे हैं, जो ट्रैक्टर की प्लेट की फोटो उतार रहे हैं, इस प्रोसेस से हम गुजरना नहीं चाह रहे। ये हमारे आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम आतंकवादी हैं। क्यों कर रही है सरकार हमारे साथ? बात कर रहा है, इसका कोई महत्व नहीं है। बॉर्डरों के ऊपर बॉर्डरों के ऊपर शुरू करें अपनी प्रक्रियाएं, चोरों के साथ करें। जो किसान देश का पेट भरता है उसके साथ ऐसी प्रक्रिया अरे देश का पूरा देश विकास जी, एक है। क्या मांग और कोई करते हो आप कि नहीं नियमों हो को यहाँ। वापस लिया जाए? सरकार इन नियमों को वापस ले। बार बार किसानों के ऑर्डर लेके आ जाते हो आप लोग। किसान आप अकेले विकास नहीं हो जी, हरियाणा में। ठीक है, किसान नेताओं की यह मांग है कि नियमों को वापस लिया जाए। तो राजवीर जी, आपसे सवाल है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी? मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, संवाद से समाधान होता है। अगर कोई दिक्कत आएगी, जेन्युइन दिक्कत है कोई, तो सरकार उसका संज्ञान लेती है। ठीक है। और सरकार ने हर जो गेट है अनाज मंडी का, वहाँ बच्चों को लगा रखा है, जो युवा बच्चे हैं हमारे। बिल्कुल। वो जो 1 मिनट से मैंने आपको बताया, ऑथेंटिक बता रहा हूँ आपको। मैं कभी इधर उधर की बात नहीं करता, लेकिन ये लोगों का वजूद है। इन्होंने ये तो सरकार भी पलट रहे थे, ये तो बड़े दावे कर रहे थे ये लोग, लेकिन जनता और किसान सरकार के ठीक है साथ राजवीर जी, क्योंकि विकास जी, जो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय बहुत कम है। कुरुक्षेत्र जेल से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने काफी सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल में कैदियों की हुक्का पार्टी चल रही है और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। बम्बीहा गैंग से जुड़े दिलबर की आईडी से अपलोड की गई है, अंकित डांडा की आईडी से भी अपलोड की गई है यह वीडियो। दिलबर पर हत्या, लूट, अपहरण और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। जेल में मोबाइल का क्या इस्तेमाल किया गया है, क्यों किया गया, कैसे किया गया, इस पर सवाल बरकरार है। तो जेल से यह तस्वीरें सामने आई हैं, कुरुक्षेत्र जेल की तस्वीरें, जहां पर यह कैदी हुक्का पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल बरकरार है कि आखिर इन कैदियों के पास मोबाइल कहां से आया, और यदि मोबाइल भी है तो यह हुक्का कहां से आया। नशा किया जा रहा है कुरुक्षेत्र की जेल में। बम्बीहा गैंग से जुड़े दिलबर की आईडी से यह अपलोड की गई है वीडियो, अंकित डांडा की आईडी से भी यह अपलोड की गई है। दिलबर वह व्यक्ति है जिस पर कई मामले दर्ज हैं। कुरुक्षेत्र जेल से आई यह तस्वीरें काफी सवाल खड़े कर रही हैं। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से संवाददाता प्रजन्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रजन्य, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? वीडियो काफी सवाल खड़े कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए 2024 में जो है इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड होता है, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं खलबली जो है वो मच जाती है। वीडियो में जो है 56 सेकंड की वो वीडियो है, जिसमें जो है एक जेल के अंदर के बैरिक की जो है वीडियो जो वो अपलोड की गई है, जिसमें 7 से 8 लोग जो है वो बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है एक बाल्टी जो है सामने रखी है, उस पर जग और हुक्का टाइप का जो है वो कुछ रखा है, और जो है जो कैदी है वो कहीं ना कहीं उसमें हुक्का पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं खलबली मच गई और पुलिस जो है उसकी जांच में जुटी। अम्बाला पुलिस ने जो है उसकी जांच की और उसके बाद जो है वो कुरुक्षेत्र जेल की जो है वो कहीं ना कहीं वीडियो पाई गई। हालांकि जो है इस पर जो है कुरुक्षेत्र के जो सिटी SHO जो सुरेंद्र कुमार है, उनका जो है कहना है कि अम्बाला पुलिस ने जो है इस पर पहले ही केस दर्ज कर लिया था। उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र जेल की जो है वीडियो पाई गई। फिलहाल जो है मामला दर्ज कर लिया गया, आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। क्या पुलिस यह बता रही है, पुलिस की ओर से यह जांच की गई है कि यह हुक्का कहां से आया जेल के अंदर, यह मोबाइल कहां से आया जेल के अंदर, और जिनकी ओर से यह वीडियो अपलोड की गई है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो है अम्बाला पुलिस ने जो है आरोपियों को तो पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अभी जो है
जांच जो है फिलहाल चल रही है कि ये हुक्का कहाँ से आया, वीडियो कैसे जो है बनाई गई और कैसे ये अपलोड हुई। तो फिलहाल जो है पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है। जी ठीक है प्रजन्य, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो कुरुक्षेत्र जेल से यह तस्वीरें जो काफी बड़े सवाल खड़े कर रही है, यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है और सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर जेल में हुक्का कहां से आया, मोबाइल कौन लेकर आया और किसकी ओर से यह इजाजत दी गई। वहीं सिरसा में झोपड़ा रोड पर भयानक आग लगी है। 25 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है। आग से मिनटों में ही विकराल रूप जो कि सामने आया। तेज हवाओं के कारण यह आग तेजी से फैली है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तंग रास्तों के चलते राहत कार्य में काफी दिक्कतें नजर आई। आग को रिहायशी इलाके और अन्य खेतों तक फैलने से रोका गया। तैयार गेहूं की फसल जलने से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों पर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूटा है। प्रभावित किसानों ने मुआवजे और गिरदावरी की मांग उठाई है। तो पिछले लंबे समय से जो किसानों ने अपने फसल को उगाया था, फसल को पकाया था, वह जलकर राख हो चुकी है। उनकी आंखों के सामने चिंताएं बढ़ चुकी हैं। शंकर हुए वहां से जा तो किसी ने बीड़ी जा कोई तिल्ली को ऐसे कोई वहां से जंगारी गिरी, वहां से लगी आग। जब हम आए थे 1 एकड़ सड़ी हुई थी वहां से और 10 मिनट में सारी खत्म हो गई। तो यहाँ पे तो बिजली की तार ना बिजली की तार वगैरह नहीं है, कुछ भी रेलवे के साथ आग लगी है। नुकसान 25-30 एकड़। ठेके ते ਲਈ हाँ जी, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜੀ, ਮਸੇ ਹੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਵੀ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हमारा हरियाणा।